Hello, my dear students, and welcome to this session. My name is Anup Vashist, and you are on Akash Baiju's NEET YouTube platform. तो आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर, लकी सेवंथ लेक्चर। और आज के लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं सारे के सारे जो बैटरीज और सेल हैं उनके बारे में। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। Akash Byju's is giving you 14 days free trial for their द ऐप। अब इस ऐप के अंदर आपको जो फ्री ट्रायल मिल रहा है उस ऐप से, उस फ्री ट्रायल से आप ये देख सकते हो कि आपके लिए क्या क्या बेनिफिशियल है। सारे के सारे बेनिफिट्स आप यहां पे देख सकते हो, इसको यूज करके देख सकते हो और ये देख सकते हो कि ये आपके लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल और यूजफुल है। तो इस ऐप को जरूर यूज कीजिएगा और इसके साथ आपको यह देखना है कि आपकी जो प्यारी सी नीट की टीम है वो कौन है। इस नीट की टीम में कौन है? मैं हूं अनूप वशिष्ठ, पुष्पेंदु सर है जुआलॉजी के लिए, मृणाल सर है फिजिक्स के लिए, पंखुड़ी मैम है बॉटनी के लिए, आकाश सर फिजिक्स के लिए और सचिन सर जुआलॉजी के लिए। हम सारे के सारे टीचर्स मिलकर ले रहे हैं 4 अलग अलग सेशंस, मिशन एमबीबीएस, केमिस्ट्री सुपर 30, बायो की रणनीति और फिजिक्स की रणनीति, मंडे टू सैटरडे 12 पीएम टू 8 पीएम। तो सबके साथ जुड़े रहिएगा। और ये है हमारे पास नीट की 6 मंथ की स्ट्रैटेजी। दिस नीट 6 मंथ स्ट्रैटेजी इज बीइंग गिवन बाय सचिन सर। 20th नवंबर 2022 को 12:30 पीएम पर यू नीड टू ज्वाइन विद दिस नीट स्ट्रैटेजी। ये बेहतरीन वेबिनार है, इसके साथ आपको इमीडिएटली ज्वाइन करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसके साथ आप इमीडिएटली रजिस्टर कर लीजिए। एनथे, दिस इज द क्लास 7 टू 12th, ये नासा जाने का बेहतरीन मौका है। दिस इज द एक्सलेंट वे टू रीच नासा। नवंबर 5th टू 13th ऑनलाइन चल रहा है, यानी कि ये सेशंस ऑलरेडी चल रहे हैं। बेटा 2 दिन रह गए हैं, फटाफट इसको ज्वाइन कर लीजिए, इसके अंदर रजिस्टर कर लीजिए, इस पेपर को क्लियर कर लीजिए। और यहां पर ऑफलाइन भी है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके पास अवेलेबल है। Smart playlist will allow you to get all the YouTube lectures, annotated session notes, daily practice questions and answers, और इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसके साथ जरूर जुड़ जाइएगा। बहुत बार आप कहते हैं कि सर लिंक नहीं मिल पा रहे, सेशंस नहीं पता चल पा रहे, तो दिस इज द आंसर टू ऑल योर क्वेश्चंस। दिस इज द नीट स्टूडेंट सर्वे विच इज गोइंग ऑन। यहां पर आप हमें बता सकते हैं किस तरीके से आपको क्या बेहतर बनाना है, क्या चीज आप और बेहतर बन सकती है, किस तरीके से हम चीजों को और इंप्रूव कर सकते हैं। तो गो ऑन विद द स्टूडेंट सर्वे एंड हियर वी हैव आकाश डिजिटल, नीट आकाश डिजिटल, दैट इज आवर टेलीग्राम चैनल। आज के सेशन के अंदर कुछ स्टूडेंट ये कह रहे थे कि सर हम टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर पा रहे। बेटा यहां पे इसको सीधा सीधा स्कैन कीजिए, इस क्यूआर कोड को टेलीग्राम ऐप से स्कैन कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। और या फिर टेलीग्राम ऐप में आप टाइप कर दीजिए नीट आकाश डिजिटल और वहां पर भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, जिससे कि हम और अच्छे सेशंस आपके लिए बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर 7, जहां पे हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में और रस्टिंग के बारे में। चलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते क्या हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर दोज विच आर एबल टू कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। So electrochemical cells are able to convert the chemical energy to electrical energy. तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की बात आ जाती है। Now we are going to talk about the batteries, the cells. हमारी लाइफ के अंदर हमारे पास इतने सारे चीजें हैं, जितने भी पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो मोबाइल फोन्स हो, चाहे वो लैपटॉप्स हो, चाहे वो हमारा कोई वायरलेस माउस हो, यानी कि जिस किसी के अंदर भी कोई तार कनेक्टेड नहीं है, वो सारी की सारी बैटरीज और सेल्स के दम पर चलती है। अलग अलग तरह की बैटरीज हैं, अलग अलग तरह के सेल्स हैं, हर किसी का अलग अलग यूज है। तो चलिए समझते हैं ये हमारी जो पावर है, हर चीज के हार्ट में जो है या हर चीज के दिमाग में जो है। तो चलिए देखते हैं ये बैटरीज और सेल्स हमारे पास कौन कौन से हैं। जब हम बैटरीज की बात करते हैं तो वहां पे एक बात आती है, जब हम कहते हैं सेल, सेल का मतलब होता है एक सिंगल गैल्वेनिक सेल, जहां पे एक एनोड एक कैथोड होता है, रिएक्शन होता है और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाता है। दैट इज व्हाट वी कॉल एज सेल्स। जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा सेल को कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे कि उनके सारे के सारी एनर्जीज ऐड हो जाए, तो तब वो कहलाता है बैटरी।
तो वेयर बैटरी इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज और इन सीरीज पैरेलल, मतलब कि सीरीज में है तो वो उसके अंदर पोटेंशियल्स ऐड हो जाते हैं, पैरेलल्स में है तो वहां पे करंट ऐड हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास बैटरीज बन जाती है। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास ये सेल्स हैं, सेल्स के अंदर हमारे पास ये बैटरीज बन जाती हैं और बैटरीज हमारे पास हर जगह इस्तेमाल हो जाती हैं। सो दैट्स व्हाट वी हैव एज बैटरीज। बैटरीज हमारे पास दो तरीके की होती है, एक होती है प्राइमरी बैटरीज और एक होती है हमारे पास सेकेंडरी बैटरीज। प्राइमरी बैटरी का सीधा सीधा मतलब यह है कि जो बैटरीज एक बार यूज होती हैं। सेकेंडरी बैटरीज जिन्हें पहले चार्ज करना पड़ता है और उसके बाद हम इन सेकेंडरी बैटरीज को यूज कर पाते हैं। तो हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरीज हैं। चलिए देखें इनको और किस तरीके की हैं। प्राइमरी सेल्स कैन बी यूज सो लॉन्ग द एक्टिव मटेरियल्स आर प्रेजेंट। जैसे कि हमारे पास ये जिंक और जिंक बैटरीज हैं जिसके अंदर जिंक कंज्यूम हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जिंक कंज्यूम हो जाता है। तो प्राइमरी बैटरीज के अंदर हमारे पास केमिकल्स होते हैं जो बैटरी के कंज्यूम होने के साथ साथ वो केमिकल्स कंज्यूम होते चले जाते हैं और वो बैटरी खत्म होती चली जाती है। प्राइमरी बैटरीज को सिर्फ एक बार यूज किया जा सकता है, बार बार नहीं। उनके सारे मटेरियल कंज्यूम हो गए, यू हैव टू रिप्लेस इट एंड गेट अनदर वन। ठीक है, तो प्राइमरी सेल्स कैन बी यूज्ड ओनली सो लॉन्ग द एक्टिव मटेरियल्स आर प्रेजेंट। वंस दीज आर कंज्यूम, जैसे वो खत्म हुए, सेल दोबारा रिचार्ज नहीं हो सकता, तो उसको डिस्कार्ड करना पड़ता है। जो नॉर्मल लेक्लेंचे सेल हैं, जो नॉर्मल पेंसिल सेल्स होते हैं, जहां पे हमारे पास और भी कई हैं, एल्कलाइन बैटरीज हैं या जो भी बैटरीज हैं जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद हम सेल यूज कर लेते हैं, वो हमारे पास बैटरीज है। घड़ियों में जो सेल यूज होते हैं वो भी सारी की सारी प्राइमरी बैटरीज ही हैं, प्राइमरी सेल्स ही हैं। एक बार यूज होते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं, यू हैव टू रिप्लेस देम। भाई अगर कोई ऐसी चीज है जिसके अंदर हमें लॉन्ग टाइम के लिए यूज करना पड़ता है, स्मॉल पावर फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, उसके अंदर प्राइमरी बैटरी ज्यादा यूजफुल हो जाती हैं। अगर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लार्ज पावर की जरूरत होती है तो वहां पे हमें सेकेंडरी बैटरीज यूज करनी होती है। ठीक है, तो हमारे पास यह है प्राइमरी बैटरीज। अब यहां पर अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं तो ड्राई सेल और लेक्लेंचर सेल, जो हमारे पास ये पेंसिल सेल्स वगैरह हम यूज करते हैं ना, नॉर्मल सेल्स जो हम यूज करते हैं, दे आर ड्राई सेल्स, दे आर लेक्लेंचर सेल। और मर्करी सेल जो बटन सेल यूज होता है बैटरीज के अंदर, जो वॉच में यूज होता है, घड़ियों में यूज हो जाता है, कंप्यूटर्स में यूज होता है, छोटा सा बटन सेल जो यूज होता है वो प्राइमरी बैटरीज हैं, दे आर मर्करी सेल। अब देखो ड्राई सेल के अंदर अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो क्या है, जब हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है। अब एक बड़ी मजेदार सी बात यह है कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पॉजिटिव टर्मिनल इज एक्चुअली द कैथोड। ठीक है, और जब हम एनोड की बात करते हैं तो दैट इज नेगेटिव। तो दिस इज नेगेटिव। अब इस ग्लेंचर सेल के अंदर होता यह है कि ये हमारे पास एक कार्बन रॉड है, बीच में हमारे पास ये कार्बन रॉड है। तो दिस इज द कार्बन रॉड विच एक्ट्स एज द कैथोड। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, कार्बन रॉड इसमें कंज्यूम नहीं होती, ये सिर्फ एक कंडक्टर के तौर पे वर्क करता है। दिस इज नॉट एक्चुअली बीइंग कंज्यूम्ड, दिस इज नॉट अ रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, दिस इज अ सिंपल इनर्ट इलेक्ट्रोड। ये हमने यहां पर इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज किया है। ओके, अब इस इनर्ट इलेक्ट्रोड की बात अगर हम करते हैं, ये कार्बन है। अब यहां पर इसके अंदर इसके साथ कनेक्टेड है मैंगनीज डाइऑक्साइड, कार्बन ब्लैक एंड NH4Cl पेस्ट। अब ये मैंगनीज डाइऑक्साइड इज एक्चुअली व्हाट वी कॉल एज डीपोलराइजर। MnO2 in this case is what we call as depolarizer। यहां पर इस रिएक्शन में हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है, उस हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट करने का काम ये मैंगनीज डाइऑक्साइड करता है। अमोनियम क्लोराइड यहां पर जो वर्क कर रहा है, दैट अमोनियम क्लोराइड इज वर्किंग एज अ सॉल्ट ब्रिज। एंड हियर दिस कार्बन ब्लैक जो हमारे पास पाउडर्ड कार्बन है, दैट इज द कंडक्टर हियर। कार्बन ब्लैक इज द कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए यहां पे कार्बन ब्लैक यूज हो जाता है। जो यहां पे एक्चुअली चीज कंज्यूम हो रही है वो है जिंक। जिंक कप इज द एनोड एंड इट इज द रिएक्टिव मटेरियल। दिस इज जिंक।
इज कंज्यूम्ड। तो जिंक यहां पर कंज्यूम हो जाता है। दिस इज द रिएक्टिव मटेरियल इन दिस केस। तो यहां पर हमारे पास ये जिंक कंटेनर हो जाता है और जिंक कंटेनर इज गोइंग टू वर्क एज द एनोड। ये जिंक कंटेनर क्वाइट ऑब्वियसली इस कार्बन रॉड के कांटेक्ट में नहीं है, इसके बीच में एक गैप आता है जिसके अंदर यहां पे पूरा का पूरा फिल्ड है ये। सो दैट्स व्हाट वी हैव एज द ड्राई सेल। ठीक है। अब यहां पर जो स्पेस है बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इज फिल्ड बाय द मॉइस्ट स्पेस ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ये अमोनियम क्लोराइड है, जिंक क्लोराइड है, ये यहां पर इसके बीच में फिल कर दिया जाता है। और इसके अंदर एनोड है जिंक कंटेनर, कैथोड हमारे पास है कार्बन ग्रेफाइट रॉड सराउंडेड बाय पाउडर्ड मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन, जो कि मैंने आपको अभी अभी बता दिया है। इसके फंक्शन भी मैंने आपको बता दिया है। अब यहां पर होता क्या है, जिंक सॉलिड जिंक 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पे दिस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। सो दिस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, जिंक Zn2+ में कन्वर्ट हो गया। कैथोड के अंदर ये होता है MnO2 NH4++ इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करके MnOH के साथ NH3 बना देता है। अब यहां पे ये अमोनिया जो प्रोड्यूस होता है ये रिएक्शन बना देता है कॉम्प्लेक्स विद Zn2+। क्लियर। तो ये हमारे पास जिंक अमोनिया कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि ये जो MnOOH बना है ना, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वापस MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक्चुअली स्पीकिंग दिस इज नॉट द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड मैंगनीज डाइऑक्साइड, दिस इज मोर लाइक अ रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड ऑक्सीजन। और इसका जो सेल पोटेंशियल निकलता है वो 1.5 वोल्ट पोटेंशियल बन जाता है। जैसे जैसे ये रिएक्शन कंज्यूम होता चला जाएगा, इसके अंदर कंसंट्रेशन में चेंज होता चला जाता है और ओवरऑल ये धीरे धीरे पोटेंशियल डिक्रीज होता चला जाता है। ये जो लेक्लेंचे सेल है, जो ड्राई सेल है, ये हर उस केस में यूज होता है जहां पर हमें थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत होती है, फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। जैसे कि अगर मान लीजिए हम बैटरीज की बात करते हैं, जैसे हम घड़ियों की ये इसकी बात करते हैं, जो वॉल क्लॉक्स होती हैं उसके अंदर इस्तेमाल हो गया, माउस में इस्तेमाल हो गया, तो वहां पर ये ड्राई सेल काफी ज्यादा यूज होता है। फ्लैश लाइट्स में हो गया, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस यूज एक बार में नहीं करना। अगर ज्यादा पावर की जरूरत होती है तो हम फिर सेकेंडरी सेल की बात करते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड द मर्करी सेल। मर्करी सेल के बारे में बहुत सारी चीजें बोली जाती है, लेकिन हाँ ठीक है, मर्करी सेल की एक कुछ खासियत है। जिंक मर्करी अमेलगम इज द एनोड। अमेलगम क्या होते हैं? अमेलगम्स आर लिक्विड अलॉयज। Liquid alloys of which mercury is one of the component. So these are what we call as amalgams. तो हमारा जिंक मर्करी अमेलगम हो जाता है, दैट बिकम्स एनोड। अब यहां पे मर्करिक ऑक्साइड और कार्बन के पेस्ट को एज अ कैथोड यूज किया जाता है। अब यहां पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिंक ऑक्साइड को एज एन इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है। तो ये हमारे पास इसके अंदर कॉम्बिनेशन बन जाता है मर्करी सेल के अंदर कि क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हैं। अब इस मर्करी सेल को अगर हम इसको डिवाइड करके देखें तो यहां पर ये बन जाता है, ये हमारे पास ये सेल का कैन है, यहां पे अंदर कैथोड है दैट इज जिंक मर्करी अमेलगम, और यहां पे हमारे पास एनोड की कैप है और ये गैसकेट है, सेपरेटर। दिस इज व्हाट वी हैव एज द पार्टीशन। तो दिस इज व्हाट वी हैव एज अ मर्करी सेल, जिसे हम बटन सेल भी बोलते हैं। और इस बटन सेल की सबसे बड़ी खासियत, यहां पे कोई सॉल्यूशन नहीं है। देयर इज नो सॉल्यूशन। ठीक है। सो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट चेंज। ठीक है। तो यहां पे कोई इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता, और क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता, इसका पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट। जब तक इसकी लाइफ चलती रहेगी, कंसंट्रेशन इसका, ये पोटेंशियल इसका चेंज नहीं होगा। इसीलिए जब हम अपनी घड़ियों की बात करते हैं ना, जो रिस्ट वॉचेस होती हैं, वो रिस्ट वॉचेस
पीछे नहीं होती, वो सीधा बंद हो जाती हैं। मतलब कि चल रही हैं चल रही हैं चल रही हैं, अचानक टिक, बस बंद। वही इनके साथ होता है यहां पे। इसके अंदर पोटेंशियल धीरे धीरे कम नहीं होता, एक बार में ही इसका पोटेंशियल खत्म हो जाता है। तो दैट इज व्हाट वी हैव एज द मर्करी सेल। ठीक है। अब इस मर्करी सेल के अंदर रिएक्शन क्या होता है? जिंक मर्करी अमेल्गम जो है वो OH माइनस के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बना देता है, H2O, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं। अभी जो मर्करिक ऑक्साइड है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये रिड्यूस हो जाता है। जिंक ऑक्सीडाइज हो गया और मर्करी रिड्यूस हो गया है। अब ये जिंक मर्करी अमेल्गम है, ये जिंक मर्करी, ये जिंक Hg और H2O, अगर ओवरऑल बात की जाए तो जिंक ऑक्साइड और मर्करी इसमें प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है। अब यहां पर क्या है, ई डॉट सेल जो हमारे पास 1.35 वोल्ट का आ जाता है। अब ओवरऑल रिएक्शन के अंदर किसी भी तरीके का सॉल्यूशन में आयन नहीं है, तो इस वजह से इसकी पूरी लाइफ टाइम के अंदर कोई कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता। अगर हम सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड का कंसंट्रेशन तो चेंज होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो यहां पे कोई कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता, इसीलिए इसका पोटेंशियल थ्रू आउट सेम रहता है। कहां यूज होता है? वॉचेस में, हियरिंग एड्स में, कैलकुलेटर्स में, जहां पर भी हमें पोटेंशियल लॉन्ग टाइम के लिए कांस्टेंट रखना हो, तो वहां पर यूज हो जाता है मर्करी सेल। ठीक है। अब चलिए एक छोटी सी बात देख लेते हैं। Which of the following is are true for dry cell? The space between the electrodes is filled by moist space of ammonium chloride and zinc chloride. Zinc chloride थोड़ी ना होता है। Zinc container acts as the anode, ये तो सही है। ठीक है। अमोनिया इज रिलीज इन द कैथोड रिएक्शन, नहीं, एनोड के रिएक्शन में अमोनिया रिलीज होता है ना। ऑल ऑफ दीज तो गलत है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर अ मर्करी सेल? तो मर्करी सेल के लिए कौन सी चीजें गलत है? पेस्ट ऑफ HgO एंड कार्बन एक्ट्स एज कैथोड, जिंक मर्करी अमेल्गम एक्ट एज कैथोड। अब दोनों में से एक गलत हो गया। सेल पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट इज लाइफ, ये तो सही है। पेस्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये भी सही है। HgO एंड कार्बन एक्ट्स एज कैथोड, दिस इज गोइंग टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है। तो यहां पर अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन की बात करते हैं जिंक और इसकी, तो HgO एंड कार्बन, HgO इज गेटिंग रिड्यूस्ड, जहां पे रिड्यूस होता तो कैथोड होगा ना। तो यस, दिस इज द कैथोड। Zinc mercury amalgam is going to act as the anode because zinc is going to get oxidized here. ठीक है। चलिए, ये तो हमने प्राइमरी बैटरीज की बात की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड द सेकेंडरी बैटरीज। सेकेंडरी बैटरीज की क्या खास बात है? सेकेंडरी बैटरीज आर रिचार्जेबल, मतलब कि एक बार उसको यूज करने के बाद उसको फिर से चार्ज किया जा सकता है और फिर से यूज किया जा सकता है। तो सेकेंडरी बैटरीज आर रिचार्जेबल बैटरीज। ओके। अब यहां पर भी हमारे पास कई तरीके की सेकेंडरी बैटरीज हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट लेड स्टोरेज बैटरी। जब हम कार बैटरीज की बात करते हैं तो कार बैटरीज आर लेड स्टोरेज बैटरीज। ओके। ये है लेड स्टोरेज बैटरी। अब इस लेड स्टोरेज बैटरीज की जब कंफर्म की बात करें, देखो यहां पर ना जितने भी ये क्रॉसेस है ना, ये सारे के सारे डिफरेंट सेल्स हैं। यहां पे एक से ज्यादा सेल्स है। कई बार हम लेड स्टोरेज बैटरी की बात करते हैं ना, अगर आपने कभी बात की हो इन्वर्टर बैटरीज की, कार बैटरीज की, तो टॉक अबाउट द प्लेट्स। कितने प्लेट की बैटरी है? अब जितने ज्यादा प्लेट की बैटरी है उसका मतलब है उसके अंदर उतने ज्यादा सेल्स हैं। दैट मेनी सेल्स आर देयर इन दिस पर्टिकुलर बैटरी। तो ये प्लेट्स की बैटरी हो जाती है, हाउ मेनी प्लेट्स द बैटरी कंटेन्स। ठीक है। तो ये लेड स्टोरेज बैटरी। स्मार्टफोन बैटरी, ये लिथियम आयन बैटरीज हैं। लिथियम आयन बैटरी, स्मार्टफोन बैटरीज आर लिथियम आयन बैटरीज। और अगर हम इस लिथियम आयन बैटरीज की बात करते हैं तो दे हैव मच हायर कैपेसिटी। ठीक है। बट ऑब्वियसली दे आर मोर कॉस्टली एज कंपेयर टू लेड स्टोरेज बैटरी। आज की तारीख में अगर हम इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह की बात कर रहे हैं तो दैट इज डिपेंडेंट ऑन दीज लिथियम आयन बैटरीज, स्मार्टफोन बैटरीज जिसे हम कहते हैं। तो अब सेकेंडरी सेल की बात करते हैं तो सीधी सी बात है, सेकेंडरी बैटरी का मतलब क्या है, सेकेंडरी सेल का मतलब क्या है? सेकेंडरी सेल कैन बी रिचार्ज्ड आफ्टर यूज बाय पासिंग करंट थ्रू इट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो उसको हम फिर से यूज कर लेते हैं। सेकेंडरी बैटरीज कैन बी रीयूज्ड। ओके। और इसको सेकेंडरी बैटरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर पहले से चार्ज स्टोर्ड नहीं होता, हम इसको चार्ज करते हैं और फिर उसके बाद यूज कर लेते हैं। तो दिस इज रीयूज, दैट इज व्हाट वी हैव एज द सेकेंडरी बैटरीज। ठीक है। अब एग्जांपल हमारे पास है लेड स्टोरेज सेल और निकल कैडमियम सेल्स।
निकल कैडमियम सेल्स आर समथिंग लाइक द ड्राई सेल्स, द लेक्लेंचे सेल। तो लेक्लेंचे सेल जहां जहां यूज होते हैं वहां पे निकल कैडमियम सेल्स को यूज किया जा सकता है। निकल कैडमियम सेल्स को लेकिन यूज वहां करना चाहिए जहां पे वो इमीडिएटली बहुत जल्दी से यूज हो जाए। लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए निकल कैडमियम सेल को लगा के रखना बिल्कुल बेकार है, वहां पर छोटे छोटे सेल्स यूज कर लेते हैं। अब चलिए बात करते हैं लेड स्टोरेज सेल की। यहां पर भी हमारे पास एक एनोड होगा जो कि नेगेटिव टर्मिनल है, कैथोड होगा जो कि पॉजिटिव टर्मिनल है। जब हम यहां पे बात करते हैं तो नेगेटिव प्लेट्स, ये जो हमारे पास ये एनोड है, दिस एनोड द नेगेटिव टर्मिनल कंसिस्ट ऑफ द लेड प्लेट, ये लेड प्लेट है। और जब हम कैथोड की बात करते हैं, द स्पीशी विच इज एक्चुअली गेटिंग रिड्यूस्ड, दैट इज PbO2। ठीक है, एनोड इज लेड प्लेट और कैथोड इज द PbO2 टर्मिनल। ठीक है, नेगेटिव प्लेट्स आर the lead grids filled with spongy lead, positive plates are lead grid filled with lead dioxide। जितने भी हम ऑटोमोबाइल बैटरीज की बात करते हैं ना, तो ये लेड स्टोरेज बैटरी, ऑटोमोबाइल बैटरीज आर द लेड स्टोरेज बैटरीज। इज दिस क्लियर? और यहां पर जब इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट इज 38% सल्फ्यूरिक एसिड, इसे हम बोलते हैं द बैटरी एसिड। इसके अंदर हमारे पास लेड इज द एनोड और यहां पे इसके रिएक्शन क्या होता है, Pb गेट्स कन्वर्टेड इनटू, तो यहां पे ऐसे नहीं आएगा, यहां पे Pb की इसका रिएक्शन क्या आएगा, यहां पे लेड इसको रिएक्ट करता है विद H2SO4 to give us PbSO4 plus 2H plus 2 electrons. So that is the reaction of lead। एनोड पर यह रिएक्शन हो जाता है। कैथोड के रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो कैथोड के अंदर हमारे पास है PbO2 जो कि रिएक्ट करता है एक और H2SO4 के साथ विद 2H plus and 2 electrons, and this is going to give us again PbSO4 and 2H2O, वाटर यहां पर क्रिएट हो जाता है। तो दैट इज व्हाट वी गेट एज द कैथोड। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। और एक इंपॉर्टेंट बात यह कि जैसे जैसे ये रिएक्शन होता चला जाता है, जैसे जैसे लेड स्टोरेज बैटरी डिस्चार्ज होती चली जाती है, इलेक्ट्रोलाइट कंज्यूम होता चला जाता है। इलेक्ट्रोलाइट इज कंज्यूम्ड during discharge of the cell। तो जैसे जैसे ये डिस्चार्ज होता चला जाता है, इलेक्ट्रोलाइट कंज्यूम होता चला जाता है, यानी कि लेड की डेंसिटी कम होती चली जाती है। तो दिस इज द डिस्चार्ज ऑफ द लेड स्टोरेज बैटरी। चार्जिंग के अंदर रिएक्शन पूरे के पूरे उलट जाते हैं। अगर हम इसके ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो ओवरऑल रिएक्शन इज गोइंग टू बी Pb plus PbO2 plus twice of sulfuric acid to give Pb twice of PbSO4 plus twice of H2O। So that is what we have as the reaction of the lead storage battery, the overall reaction of the lead storage battery। ठीक है, अब ये हमारे पास ये रिएक्शन है जब बैटरी यूज में आ रही है, यानी कि डिस्चार्ज हो रही है। बैटरी इज इन यूज मतलब बीइंग डिस्चार्ज्ड। Pb सॉलिड SO4 2- के साथ रिएक्ट करता है, PbSO4 सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। PbO2 SO4 2- के साथ रिएक्ट करता है, साथ में 4H प्लस, इट गिव्स अस 2 इलेक्ट्रॉन्स, रिएक्ट करते हैं और PbSO4 प्लस 2H2O बन जाता है। सो ओवरऑल रिएक्शन इज ऑल्सो अ क्वाइट सिंपल वन। ठीक है, अब एक बात का ध्यान रखना, जैसे जैसे रिएक्शन होता चला जा रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम हो रहा है और वाटर बन रहा है, तो इलेक्ट्रोलाइट इज गेटिंग डाइल्यूटेड। जब बैटरी को चार्ज किया जाता तो रिएक्शन रिवर्स हो जाता और PbSO4 ऑन एनोड एंड कैथोड आर कन्वर्टेड इनटू Pb एंड PbO2। ठीक है, व्हाइल डिस्चार्जिंग लेड स्टोरेज बैटरी, अगर 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज कंज्यूम्ड। एक बात का ध्यान रखना, यहां पे लेड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन चेंज है। तो ओवरऑल आप कहोगे कि सर यहां पे तो 2H2SO4 था, आप 1 क्यों बोल रहे हो? तो बेटा हम 2 फैराडे की नहीं 1 फैराडे की बात कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं 1 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन चेंज होता है, 2 फैराडे का चेंज होता है, तो वहां पे 2 फैराडे का चेंज है,
लेकिन अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन का चेंज है, एक फैराडे का चेंज है, तो इट इज गोइंग टू बी ओनली 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इज दिस क्लियर? ठीक है। तो चलता है, जब सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन में से डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज हो जाएगी, चार्जिंग ऑफ द सेल उल्टा है, वहां पे सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है, वाटर कंज्यूम हो रहा है, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। अब सिंपल सी बात यह है कि अमाउंट ऑफ पीबीएसओ4 इलेक्ट्रोलाइज देखो 0.05 फैराडे है, 2 फैराडे विल कंज्यूम 1 मोल ऑफ पीबीएसओ4, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है ना। ठीक है। तो 0.05 फैराडे का मतलब यह है कि इट इज गोइंग टू कंज्यूम 0.025 फैराडे, 0.025 मोल्स ऑफ पीबीएसओ4 वुड बी कंज्यूम्ड। अब पीबीएसओ4 को रिएक्ट करवा दीजिए, आपके पास सीधा सीधा है 0.025 मल्टीप्लाइड बाय 303, तो ये कितना आ जाएगा भाई? हाफ हाफ, 7.6। ठीक है। इज दिस क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हो। ध्यान रखना, 2 फैराडे रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ PbSO4। ठीक है। Select the incorrect statement in the case of the discharge of a lead storage battery. लेड स्टोरेज बैटरी जब डिस्चार्ज होती है तो क्या होता है? इसके डिस्चार्ज के अंदर हमने पता किया था H2SO4, लेड और लेड डाइऑक्साइड गेट कंज्यूम्ड। ठीक है। H2O, PbSO4 आर फॉर्म्ड। ठीक है। तो लेड स्टोरेज बैटरी में इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यार SO2 तो पहले ही इनकरेक्ट हो गया। लेड सल्फेट इज प्रोड्यूस एट बोथ इलेक्ट्रोड्स, ये सही है। सल्फ्यूरिक एसिड इज कंज्यूम, सही है। वाटर इज फॉर्म्ड, सही है। तो पीबी SO2 प्रोड्यूस नहीं हो रहा। देखो यहां पे रिडक्शन या ऑक्सीडेशन सल्फ्यूरिक एसिड का नहीं हो रहा, इट इज ऑफ लेड। ठीक है। अब आ जाते हैं निकल कैडमियम सेल्स के अंदर। निकल कैडमियम सेल्स आर रिचार्जेबल सेल्स। तो जहां पर भी हम उसको रिचार्ज कर लेते हैं या फिर कम कैपेसिटी यूज कर लेते हैं, छोटी देर के लिए यूज कर लेते हैं, तो निकल कैडमियम सेल्स को यूज किया जा सकता है। यहां पर हमारे पास ये सेपरेटर है, पॉजिटिव प्लेट, और इसके अंदर हमारे पास निकल कैडमियम यूज किया जाता है। ठीक है। यहां पर कैडमियम का एनोड है, निकल डाइऑक्साइड का कैथोड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है। एनोड का रिएक्शन बहुत सीधा सीधा है, कैडमियम ऑक्सीडाइज हो जाता है, कैडमियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, निकल डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाता है, निकल 4+ से निकल 2+ में कन्वर्ट हो जाता है। निकल 2+ इज मोर स्टेबल देन निकल 4+। तो यहां पे कन्वर्जन है, निकल 4+ को हमने निकल 2+ में कन्वर्ट कर दिया। तो दैट इज व्हाट वी हैव एज निकल कैडमियम सेल। ओके। ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास है कैडमियम सॉलिड, इट रिएक्ट्स विद निकल डाइऑक्साइड टू गिव with H2O and gives us nickel cadmium hydroxide and nickel hydroxide। अब ये रिएक्शन रिवर्ट हो जाता है, इसका पोटेंशियल नियर अबाउट 1.4 वोल्ट्स है। तो निकल कैडमियम सेल्स कैन बी यूज्ड इन प्रेजेंस ऑफ द प्लेस ऑफ लेक्लेंचर सेल, दैट इज ड्राई सेल। ओके। अब इसकी कंपैरेटिवली लॉन्गर लाइफ क्यों है? इसकी सीधी सीधी लॉन्गर लाइफ इसलिए क्योंकि ये दोबारा चार्ज हो जाता है, तो इस वजह से इसकी कॉस्ट भी ज्यादा होती है, लेकिन ये दोबारा यूज किया जा सकता है। अब हमारे पास एक बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट आ जाता है, फ्यूल सेल। ठीक है। अब जब फ्यूल सेल की बात करते हैं, तो फ्यूल सेल आर गैल्वेनिक सेल दैट आर डिजाइन टू कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ द कंबशन ऑफ द फ्यूल, लाइक हाइड्रोजन, मीथेन, इथेनॉल। अब देखो यहां पर हमारे पास ये एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स आपको याद रखने, बिकॉज दीज आर आस्क्ड इन द एग्जाम, कि ऐसे कौन कौन से सब्सटेंसेस है जो हाइड्रोजन की जगह फ्यूल सेल में यूज किए जा सकते हैं। तब यहां पर ये बिना बर्न किए इसको डायरेक्टली हम फ्यूल को कंज्यूम करके बना रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो यहां पर हीट का लॉस नहीं है। तो this is why the fuel cells are more efficient than the conventional cells। ओके। तो यहां पर कैथोड और एनोड कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर कंटिन्यूअसली सप्लाइड। यहां पर एक सीधा सीधा सेल लगा के नहीं रख दिया जा रहा है, यहां पे हम लगातार उन सब्सटेंसेस को पास करते चले जा रहे हैं। जैसे कि ऑक्सीजन इज द गैस, तो वहां पे ऑक्सीडाइजर इज द ऑक्सीजन, और जो भी फ्यूल है, देखो एक बात का ख्याल रखना, फ्यूल सेल में ओनली गैशियस और वोलाटाइल
फ्यूल्स आर यूज्ड। यहां पे हम सॉलिड फ्यूल्स यूज नहीं कर पाएंगे, यहां पर हम लिक्विड में रहने वाले फ्यूल्स को भी यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पे जब तक आप इसको चलाते रहोगे तो फ्यूल सेल से एनर्जी निकलती चली जाएगी। अब फ्यूल सेल भी कई तरीके के हो सकते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल हो सकता है, जिसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं, कंडक्टिंग मटेरियल सच एज ग्रेफाइट विद स्प्रिंकलिंग ऑफ प्लैटिनम। प्लैटिनम एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट, तो इसलिए प्लैटिनम की हमें इसमें जरूरत हो जाती है। जब इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो एक्वा सोल्यूशन ऑफ अ बेस हो सकता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज बीइंग यूज्ड एज द बेस। अब H2O2 फ्यूल सेल की अगर हम बात करते हैं, हाइड्रोजन इज फेड इनटू वन ऑफ द कंपार्टमेंट, ऑक्सीजन इनटू अनदर कंपार्टमेंट। स्लोली करते हैं, रिएक्ट करते हैं इलेक्ट्रोड से, और इलेक्ट्रोड को सेंट्रल कंपार्टमेंट में रिएक्ट कर जाता है। तो ये है हमारे पास फ्यूल सेल। ठीक है, ये हमारे पास कैथोड का रिएक्शन है, ये हमारे पास एनोड का रिएक्शन है। क्वाइट ऑब्वियसली कैथोड इज रिडक्शन एंड कैथोड इज पॉजिटिव इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एनोड का मतलब है ऑक्सीडेशन and anode is negative in the electrochemical cells. ओवरऑल रिएक्शन तो सीधा सीधा कंबशन ऑफ हाइड्रोजन है और कुछ भी नहीं है। एम आई क्लियर विद दैट? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो इट इज यूज फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल पावर इन द प्रोजेक्ट अपोलो, यानी कि स्पेस क्राफ्ट में। स्पेसक्राफ्ट में चाहे वो मैंड हो चाहे अनमैंड हो, वहां पे फ्यूल सेल को यूज कर लिया जाता है स्पेसक्राफ्ट के अंदर, क्योंकि हाइड्रोजन इज यूज एज अ फ्यूल। तो हाइड्रोजन तो है ही, ऑक्सीजन भी है, वो भी है, और साथ ही साथ जो यहाँ पे पानी बनता है ना, दैट कैन बी सिंपली एडेड टू द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई ऑफ द एस्ट्रोनॉट्स। तो यहाँ पे पानी कंज्यूम होने की जगह पानी और बनता चला जाएगा। ठीक है, द वाटर वेवर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन इज वाज कंडेंस्ड एंड इट वाज एडेड टू द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फॉर द एस्ट्रोनॉट्स। तो भाई स्पेस के अंदर जितना कम वेट लेके जाए उतना अच्छा है। अब फ्यूल सेल के क्या एडवांटेज है? सबसे पहली बात तो है कि ये ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, यानी कि नियर अबाउट 70% तक जो एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। थर्मल पावर प्लांट्स की एफिशिएंसी 40% है, और इसमें कोई पॉल्यूशन भी नहीं होता क्योंकि कंप्लीट कंबशन है और सीधा सीधा वाटर ही बन रहा है। ठीक है, कंबशन ऑफ हाइड्रोजन अकर्स टू जनरेट create potential between two electrodes. अब एक और कंसेप्ट की बात करते हैं, एंड दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड कोरोजन। कोरोजन एक बहुत, क्या कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है, और खास तौर से आयरन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट। तो कोरोजन प्रिवेंट करने की पूरी इंडस्ट्रीज हैं, अलग अलग तरीके से कोरोजन प्रिवेंट किया जाता है। कोरोजन क्या है? कोरोजन इज कंजम्पशन ऑफ द मटेरियल या ग्रेजुअल कोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द मेटलिक ऑब्जेक्ट विद ऑक्साइड्स और अदर सॉल्ट्स ऑफ द मेटल, उसे कोरोजन कहा जाता है। अब रस्टिंग ऑफ आयरन है, दैट्स कोरोजन। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर बिकम्स ब्लैक। ध्यान रखना, जब हम सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर काला पड़ जाता है, और आपने कई बार देखा होगा ना सिल्वर काला पड़ जाता है। तो ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रस्टिंग, और कॉपर के ऊपर तो ग्रीन कोटिंग डेवलप हो ही जाती है। तो दैट इज व्हाट वी हैव एज द रस्टिंग और ये कोरोजन। आयरन के जो रस्टिंग है दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड एक्सट्रीमली, जिसे बोल सकते हैं कि इंडस्ट्रियली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत हार्मफुल भी है। तो फॉर्मेशन ऑफ द पोरस कोटिंग ऑफ आयरन ऑक्साइड, जिसे हम हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड कह देते हैं। ठीक है, ठीक है, formation of the porous coating of iron oxide on the iron surface upon exposure to moist air in presence of certain impurity. That is what we call as the corrosion. That is what we have as the rusting of iron.
अब एक बात का ध्यान रखना कि ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिनन है, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। तो यहां पर एक सेल सेटअप हो जाता है विच इज कॉज ऑफ द रस्टिंग ऑफ आयरन। अब यहां पे बड़े सारे रिएक्शन है। सबसे पहले तो यहां पे हमारे पास वाटर ड्रॉप है जिसमें आयरन ये Fe2+ और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, Fe2+ सॉल्यूशन में मूव कर जाता है। सॉल्यूशन में मूव करने के बाद ये ऑक्सीजन रिलीज कर देता है H+ और रस्टेड आयरन तो यहीं पे रहता है और इस साथ में और ज्यादा रस्ट बनता चला जाता है क्योंकि यहां पर Fe2+ फिर से Fe3+ में कन्वर्ट हो जाएगा बिकॉज यहां पर हमारे पास ऑक्सीजन भी है। तो ऑक्सीजन विल बी एबल टू कन्वर्ट Fe2+ इंटू Fe3+। ओके, एनोड पर Fe सॉलिड गिव्स यू Fe2+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड का 0.44 वोल्ट है। ठीक है, दिस इज द ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज द एनोड। ठीक है, कैथोड की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन H+ में साथ रिएक्ट करता है और इसका पोटेंशियल 1.23 वोल्ट है। तो इन दोनों को सिंपली ऐड कर देना है और ऐड करने के बाद हमारे पास 1.67 वोल्ट्स का पोटेंशियल मिल जाता है। दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। अब ये जो Fe2+ है ना, ये जो Fe2+ है, this Fe2+ further is able to react with oxygen to give Fe2O3। ओके, तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है। सेल पोटेंशियल हमारे पास 1.67 वोल्ट आ जाता है। So that's what we have as the cell potential of the iron electrode। रस्टिंग ऑफ द आयरन यहां फर्दर Fe3+ में कन्वर्ट हो जाता है और ये रस्ट के फॉर्म में Fe2O3 जो है वो रस्ट के फॉर्म में हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ये फ्लेकी है एंड इट्स लीव्स द सर्फेस, तो सर्फेस पूरा एक्सपोज हो जाता है। फिर से ये आगे रस्ट होता चला जाता है। तो धीरे धीरे अगर रस्टिंग की कंडीशन में रखा जाए तो पूरा का पूरा आयरन का ऑब्जेक्ट कंज्यूम हो जाएगा। अब प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन इज एन एंटायर इंडस्ट्री, आयरन के प्रिवेंशन को कोरोड करने के लिए। अब सीधी सी बात है कि आयरन को अगर एयर के कांटेक्ट में नहीं आने दोगे तो वो कोरोड नहीं होगा, या फिर उसको वाटर के कांटेक्ट में नहीं आने दोगे तो वो कोरोड नहीं होगा। तो उसके लिए सबसे सिंपल तरीका है कवरिंग द सर्फेस विद पेंट या फिर किसी और केमिकल्स के साथ कर दीजिए जो मेटलिक ऑब्जेक्ट को एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आने दे। प्रोटेक्टिव कोटिंग दो तरीके से की जा सकती है। एक तरीका यह है कि जिस मेटल से कोटिंग कर रहे हो वो आयरन से ज्यादा इनर्ट है, तो अब अगर इनर्ट मटेरियल से कोटिंग कर रहे हो तो अगर कहीं पे आयरन, जब तक वहां से एयर नहीं जाएगी आयरन तक तब तक रस्टिंग शुरू नहीं होगी। लेकिन इस तरह की कोटिंग की एक प्रॉब्लम है, अगर कहीं स्क्रैच लग गया और रस्टिंग शुरू हो गई तो ये जो मेटल आपने कोट किया विच इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, ये रस्टिंग को और ज्यादा हेल्प कर देगा। इट इज गोइंग टू हेल्प द रस्टिंग टू टेक प्लेस। तो यहां पे हमारे पास एक गैल्वेनाइजेशन है, we have so many other things, we have cathodic production, we have the sacrificial anode। तो मोर रिएक्टिव मेटल को एनोड बना दिया जाता है जिससे कि ये कैथोड बना रहे और वो एनोड कंज्यूम होता चला जाता है, मेटल बच जाता है। तो जब हम बात करते हैं ऐसी किसी केस की जहां पर हमें, जैसे कि सीवर पाइपलाइंस है जहां पे आयरन की पाइप्स हैं और हम चाहते हैं कि वो काफी टाइम तक रहें, तो वहां पर मैग्नीशियम इज यूज्ड एज अ सैक्रिफिशियल एनोड, मतलब कि उसे सैक्रिफाइस कर दिया जाता है, उसे कंज्यूम कर दिया जाता है। ठीक है, corrosion of iron can be minimized by creating an impermeable barrier at its surface। Yes, it can be done। oxygen iron corrodes in oxygen free water नहीं। iron corrodes more rapidly in salt water because its electrochemical potential is higher। या वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह से वर्क करता है। corrosion of iron can be minimized by creating contact with another metal with a higher reduction potential। ये सही है। अब हायर के मतलब नहीं समझ में आ रहा। नेगेटिव का मतलब अगर मान लीजिए -3 और -1 है तो क्या -3 के बारे में हम लोअर रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे? हायर रिडक्शन पोटेंशियल, ये तो गलत है। इट शुड बी लोअर रिडक्शन पोटेंशियल।
मेटल आयंस क्या बोल सकते हैं। विच इज नॉट द करेक्ट मेथड फॉर प्रिवेंशन ऑफ आयरन फ्रॉम रस्टिंग। गैल्वेनाइजेशन इज ओके, यहाँ पे जिंक की कोटिंग कर दी जा रही है, ये भी ठीक है। मेकिंग द मीडियम अल्कलाइन, मेकिंग द मीडियम एसिडिक, ये दोनों गलत है। तो यहां पे आप सीधा सीधा इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। द एवरेज करंट प्रोड्यूस इन एम्पियर्स इज करंट या चार्ज। अच्छा 15 मिनट्स है, तो 15 मिनट से डिवाइड करके आप इसको एम्पियर्स में करंट निकाल सकते हैं। कोई कंफ्यूजन इसमें? When iron is rusted, it is reduced, oxidized, evaporated. Of course, oxidize हो रहा है, डिकम्पोज थोड़ी ना हो रहा है। आयरन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड, इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, तो इट इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। तो बेटा ये थे आज के बैटरी के बारे में, सेल के बारे में, छोटा सा सेशन, प्यारा सा सेशन। इस सेशन को आप यूज कर लीजिए, ये आराम से आप एक बार देख लेंगे तो सब कुछ याद हो जाएगा, और थोड़ा सा एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, दैट इज गोइंग टू बी ऑन मंडे। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद अस। और हम टू वे कम्युनिकेशन की क्लास शुरू कर चुके हैं, आपने देखी होंगी, अगर नहीं देखी तो जरूर देख लीजिएगा, रजिस्टर कर लीजिएगा अगली टू वे कम्युनिकेशन की क्लास के साथ अभी से, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, आपको नोट्स इत्यादि पहले से ही मिल जाए। तो हम बहुत सारी चीजें पहले से करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।